राबड़ी जी इस आशय में इस्लामिक स्टेट मिथिला को बनाना चाह रही हैं। मिथिला में जो 52-51 से लेकर के अभी तक जनसंख्या का असंतुलन पैदा हुआ है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या का बढ़ोतरी हुआ है, उससे अब खतरा बन रहा है कि वो इस्लामिक स्टेट बनेगा। उसी की तरफ उनका इशारा था। अगर सही में वो हैं उसके प्रति संकल्पित तो प्रस्ताव लावे, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करे। आरजेडी जिस तरह हम लोग हैं, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, आप उनसे पूछिए कि जिस समय मंडल कमीशन आया क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? क्या नीतीश जी नहीं थे? जब बिहार में आरक्षण बढ़ा क्या नीतीश जी लालू जी के साथ नहीं थे? लेकिन मिला किसको कहाँ कुछ, केवल सूखा बोली दिए। 100% आरक्षण पहले वो अपने पद पर आरक्षण देना, अपने परिवार में समता लावे ना। बड़ा भाई घूम रहा है, छोटा भाई कौन रिजर्वेशन उनको मिला है? बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने मिथिलांचल राज की मांग उठा दी है। अब इसको लेकर के जब सवाल किया गया बीजेपी के विधायक से, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन मिथिलांचल राज के नाम पर मुसलमानों का राज नहीं होना चाहिए, मुसलमान राज नहीं होना चाहिए। वही आरक्षण को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। इसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल? सबसे पहले आप वो सुन। देखिए, ये तो हम लोग सर्वसम्मत से प्रस्ताव भेजे थे और ये कोर्ट किया है, लेकिन मैं आरजेडी के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब उनको 15 वर्ष शासन था तो कितने लोगों को रिजर्वेशन दिए? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने, चाहे वो पंचायती राज संस्था हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, जिला प्रमुख हो, फिर प्रमुख हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, चाहे इतनी जो जॉब दिया गया है उसमें आरक्षण दिया गया है। गरीब, कमजोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबों को मजबूत किया गया है। ये लोग अब घरियाली आंसू बहा रहे हैं। जब वक्त था तो कुछ नहीं किए, अब गाड़ी हम लोगों की बढ़ चुकी है तो अब छटपटाने से कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव का एक कल बयान आया था, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जो आपके बड़े नेता, उस समय नीतीश जी नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, केवल आरजेडी। जिस तरह हम लोग हैं, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, आप उनसे पूछिए कि जिस समय मंडल कमीशन आया क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? क्या नीतीश जी नहीं थे? जब बिहार में आरक्षण बढ़ा क्या नीतीश जी लालू जी के साथ नहीं थे? लेकिन मिला किसको कहाँ कुछ, केवल सूखा बोली दिए, भाषण दिए। अगर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को अगर मजबूती किसी ने नहीं दिया तो नीतीश कुमार जी और एनडीए ने दिया। प्रस्ताव लावे, समर्थन करेंगे, लेकिन राबड़ी जी इस आशय में इस्लामिक स्टेट मिथिला को बनाना चाह रही हैं। मिथिला में जो 52-51 से लेकर के अभी तक जनसंख्या का असंतुलन पैदा हुआ है, अररिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया में जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या का बढ़ोतरी हुआ है, उससे अब खतरा बन रहा है कि वो इस्लामिक स्टेट बनेगा। उसी की तरफ उनका इशारा था। अगर सही में वो हैं उसके प्रति संकल्पित तो प्रस्ताव लावे, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करे। 100% आरक्षण पहले वो अपने पद पर आरक्षण देना, अपने परिवार में समता लावे ना। बड़ा भाई घूम रहा है, छोटा भाई कौन रिजर्वेशन उनको मिला है? तो आपने सुना कैसे जो है आरक्षण को लेकर के विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है उस पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं जो लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं वो तो खुद 100% आरक्षण लिए हुए हैं। जब समय था तो ये लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये लोग सवाल जो कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो इन लोगों से पूछिए कि उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं किया। अब हमारा समय है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन मिथिलांचल राज को लेकर के साफ तौर पे कह रहे हैं कि राबड़ी देवी का हम सपोर्ट करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।